हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्या और कृति की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो इनका फ्रेशर पार्टी होती है वो हो चुकी होती है, जिसके बाद जो काव्या है वो अपने घर आ जाती है और कृति भी अपने घर चली जाती है। जिसके बाद काव्या के माइंड में सिर्फ कृति का वो सॉन्ग और उसकी ही बातें चल रही होती हैं। लेकिन काव्या जो है कुछ चीज़ों के बारे में सोचती है और फिर इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देती है और वो जो है सोने के लिए चली जाती है। अब हम आगे सुनते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो सुहानी जो है वो काव्या को जगाती है। काव्या जो है वो कहती है उठ रही हूँ दी, और फिर जो है वो उठती है, रेडी होने जाती है। रेडी होने के बाद जो है वो विंडो से एक बार बाहर देखती है, उसे कृति नज़र नहीं आती। तो वो जो है नीचे चली जाती है और वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि काव्या ने जो है ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि कुछ भी हो उसे नहीं पता कि ये चीज़ सही है या गलत। बस वो कृति को एज अ पर्सन लाइक करती है क्योंकि कृति बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है, बहुत इनोसेंट है इसीलिए। और अब जो है वो वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है। तभी वो सबसे कहती है गुड मॉर्निंग दादू, गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मेरी दीदी। तो प्रिया जो है वो कहती है माँ आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तो तभी उसकी माँ कहती है हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। तभी काव्या जो है कहती है डैड देखो ना, ये सब मिलके मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। तो तभी जो काव्या के डैड है वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हूँ ना मेरी प्रिंसेस के साथ। तो काव्या जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ कृति जो है वो भी उठ चुकी थी। उठने के बाद जो है वो भी रेडी होती है। रेडी होकर जो है नीचे आती है। नीचे वो अपने मॉम डैड और दादी के साथ जो है ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं बेटा कृति। कृति कहती है जी पापा। तो तभी जो है वो कहते हैं आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो कृति जो है वो कहती है अच्छी चल रही है पापा। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। कृति कहती है जी पापा। और अब जो है इनका भी ब्रेकफास्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद जो है जो कृति के पापा हैं वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और जो कृति है वो बाहर आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि जाना तो उसे काव्या के साथ ही था। थोड़ी देर में काव्या और प्रिया जो है वो भी अपनी कार के पास आते हैं और वहाँ पे कृति भी आ जाती है। तभी प्रिया जो है वो कृति से कहती है गुड मॉर्निंग कृति। तो तभी जो कृति है वो कहती है गुड मॉर्निंग दी। और तभी काव्या जो है वो कहती है गुड मॉर्निंग। तो कृति भी उसे कहती है गुड मॉर्निंग। इसके बाद जो है ये लोग कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद जो है ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। अब प्रिया जो है वो अपनी क्लासेस के लिए चली जाती है और काव्या और कृति जो है वो एक साथ आते हैं। अब यहाँ जो है इन्हें इनके दोस्त मिलते हैं तो काव्या उनसे बात करती है और कृति जो है वो आद्या के साथ अंदर आ जाती है। अब जो है थोड़ी देर में बेल रिंग होती है तो ये लोग अब सब अपनी क्लास में आके बैठ जाते हैं। लेकिन जो कृति है आज थोड़ी सी डल थी। तो सभी लोग जो है वो तो पढ़ रहे होते हैं, कृति भी अपना पढ़ रही होती है, लेकिन काव्या जो है वो उसे ही नोटिस कर रही होती है। अब ऐसे ही इनके एक से एक बात जो है वो लेक्चर हो जाते हैं। तभी जो काव्या है वो कृति से कहती है तुम्हें क्या हुआ? तुम आज ठीक नहीं लग रही हो, किसी बात से अपसेट हो गया? तो कृति जो है वो अपना सर ना में हिलाती है और उसके बाद जो है वो अपनी कोई बुक निकालती है और उसे पढ़ने लगती है। तभी काव्या जो है वो कहती है अरे कभी बात भी कर लिया करो, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना थोड़ी ना होता है। तो तभी कृति जो है वो धीरे से कहती है आज मेरा मन नहीं है बात करने का। काव्या कहती है कुछ हुआ है क्या, तुम्हें भूख लगी है? तो कृति कहती है नहीं। तो काव्या कहती है ओके। अब जो है इनके टीचर आ जाते हैं और इन्हें पढ़ाने लगते हैं। इसके बाद जो है इनका लंच टाइम हो जाता है। आज काव्या जो है वो सैड होती है। पहली बार आज उसे कॉलेज में बुरा लग रहा होता है और वो सोच रही होती है कि ऐसा वो क्या करे कि कृति स्माइल करे, वो खुश हो जाए। अब जो है ये लोग कैंटीन में जाते हैं तो कृति भी जो है इन्हीं के साथ जाती है।
सभी लोग जो है अपनी अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करते हैं और कृति जो है वो अपना लंच ओपन करती है। तभी जो है वहाँ पे श्रुति आ जाती है और कहती है, हेलो काव्या। तो काव्या जो है वो उसे हाय करती है। तभी जो है वो कहती है, काव्या क्या आज मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरे आज फ्रेंड्स नहीं आए हैं। तो काव्या कहती है ठीक है, क्यों नहीं। और ऐसे श्रुति जो है वो वहाँ बैठ जाती है। वहाँ बैठने के बाद अब श्रुति भी अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है और थोड़ी ही देर में जो इनका ऑर्डर है वो भी आ जाता है। अब ये सभी लोग जो है अपना अपना लंच कर रहे होते हैं। यहाँ कृति भी अपना लंच ओपन करके लंच कर रही होती है। तभी जो श्रुति है वो कहती है, कल का हमारा डांस कितना अच्छा था ना। तो सभी लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा था। तभी श्रुति जो है कहती है, हाँ पर पता नहीं लास्ट में एक परफॉर्मेंस ख़राब हो गया। तो तभी उसके दोस्त कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। श्रुति कहती है, हाँ वो कल किसी ने गाना गाया था यार, मतलब मेरा तो पूरा सुन के मूड ही ख़राब हो गया, इसलिए मैं बिना कुछ खाए पिए घर ही चली गई। तो कृति जब ये सुनती है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। एक तो पहली बार उसने कॉलेज में इतने सारे लोगों के सामने कोई परफॉर्मेंस दिया था। वो कभी किसी से तारीफ़ एक्सपेक्ट करे ना करे, लेकिन साथ में बुराई भी एक्सपेक्ट नहीं करती थी। अब श्रुति जब ऐसा कहती है तो काव्या कहती है, श्रुति रहने देते हैं ना। तो श्रुति जो है वो कहती है, अरे तो मैंने क्या कहा, सच ही तो कह रही हो। तो तभी उसके दोस्त उसे डिफेंड करते हुए कहते हैं, श्रुति परफॉर्मेंस अच्छा था, शायद तुमने नहीं सही से सुना होगा। तभी जो श्रुति है वो कहती है, हाँ तो मैं ऐसे लो स्टैंडर्ड की चीज़ें सुनती भी नहीं हूँ। जब काव्या ये सुनती है तो वहाँ से उठ जाती है। अब कृति का जो लंच है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो काव्या है वो कहती है, श्रुति तुम कभी बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं हो कि किसी को बुरा भी लग सकता है। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ठीक है। और रही बात किसी की लो स्टैंडर्ड की, तो वो उसका नेचर है, तुम ऐसे नहीं कह सकती। और तुम मेरी फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। आगे से मैं ये चीज़ें तुमसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, और अगर तुमने ऐसा कभी भी किसी के साथ भी किया ना तो मैं बात नहीं करूँगी। और ऐसा बोलकर जो काव्या है वो वहाँ से चली जाती है। कृति जो है वो अपनी क्लास में आकर अपना लंच अपने बैग में रखती है और जो है अपना हेड डाउन कर कर बैठ जाती है। काव्या जो है वो वहाँ आती है और कृति के बगल में जाकर जो है वो बैठ जाती है। तभी कृति को लगता है कि कोई आया है, इसलिए वो अपना सर उठाती है और अपने आंसू पोंछती है। तो तभी जो काव्या है वो अपना हैंकी देती है, तो कृति जो है वो हैंकी मना कर देती है। काव्या कहती है, सॉरी, तुमसे उसने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। तो कृति कहती है, इट्स ओके। तो तभी काव्या जो है वो कहती है, एक बात कहूँ। तो कृति कहती है काव्या कहती है, कभी कभी ना हमें लोगों की बातें इग्नोर करनी चाहिए, और तुम्हें ना ऐसे मेरे तरह फ्री माइंडेड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही तुम जैसी हो वैसी नहीं रहो, तुम बहुत अच्छी हो जैसी भी हो, लेकिन लोगों की चीज़ें इग्नोर किया करो, दिल से मत लगाया करो। देखो लोग तो कहते ही रहते हैं, उनका काम ही है। अगर तुम नहीं गाती तो वो ये कहते कि तुमने परफॉर्म नहीं किया, और तुमने गाया तो उन्होंने ये कहा। तो जो कृति है वो कहती है, इसका मतलब आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया। तो काव्या जो है वो कहती है, आया, बहुत अच्छा था, इनफैक्ट मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मैं बहुत ही कम तारीफ़ करती हूँ, ना के बराबर, इसीलिए। तो कृति जो है वो कहती है, ओके। तभी जो काव्या है वो कहती है, तुम्हें कॉलेज वालों ने बताया नहीं कि तुम्हें बेस्ट सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो कृति कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। तो काव्या कहती है, तो अभी पता चल गया ना, अभी खुश हो जाओ। तो कृति जो है वो हल्की सी स्माइल करती है। अब वहाँ पे इनके सारे फ्रेंड्स जो है वो आ जाते हैं। आदवी भी इन्हें देख कर स्माइल करती है, क्योंकि वो जानती थी कि किसी का मूड कितना भी ख़राब क्यों ना हो, काव्या उसे सही कर ही देगी। और इसके बाद जो है ये लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। अब ऐसे ही जो है इनका एक तो लेक्चर होता है, जिसके बाद जो है इनके एक प्रोफेसर आते हैं और वो कहते हैं, बच्चों आप सबकी फ्रेशर्स पार्टी तो ख़त्म हो गई, और जहाँ तक मुझे लगता है आपकी मौज मस्ती भी हो चुकी होगी, तो अब थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आप सबको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, और उसमें 2-2 स्टूडेंट्स रहेंगे जिनकी लिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप अभी मेरे क्लास से जाने के बाद देख लीजिएगा। टॉपिक चूज़ करके बता दीजिएगा और उस पर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिएगा।
तो सब लोग कहते हैं ओके सर, जिसके बाद जो सर हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और जो वो लिस्ट है सर्कुलेट हो जाती है। तभी वो लिस्ट जो है काव्या और कृति के पास भी आती है, तो उसमें इनका नाम जो है साथ में दिया होता है प्रोजेक्ट करने के लिए। काव्या कहती है अरे रे रे, ये तो तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। तो कृति जो है वो लिस्ट देखती है और कहती है क्यों? तभी काव्या कहती है अब तो सारी प्रेजेंटेशन का काम तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ और जितने मेरे प्रोजेक्ट हैं वो पहले मेरे फ्रेंड्स ही किया करते थे। तभी कृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है इट्स ओके, मैं कर लूँगी। तो काव्या जो है वो कहती है नहीं 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 नहीं, अब मैं इतना तो नहीं करूँगी, करा लूँगी मैं तुम्हारी हेल्प, ठीक है? तो कृति कहती है ठीक है। काव्या कहती है लेकिन 2 दिन के अंदर, उसके बाद मेरा मैच है। तो जो कृति है वो कहती है ठीक है, कर लेंगे। और इसके बाद जो है अब इनका कॉलेज ओवर हो जाता है और ये लोग जो है घर आने के लिए निकल जाते हैं। घर आने के बाद जो है कृति अपने घर चली जाती है और काव्या अपने घर आती है और कहती है माँ मैं जल्दी से आती हूँ रेडी होकर, फिर आप मेरे लिए लंच लगा दीजिएगा। तो उसकी माँ कहती है हाँ हाँ पहले तू आ तो सही। तो तभी जो है कहती है जस्ट आई। और इसके बाद काव्या जो है वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो है चेंज करती है। चेंज करने के बाद जो है आज वो कॉलेज के टाइम के बारे में सोच रही होती है। कैंटीन में जब वो श्रुति की बातें सोचती है तो उसे गुस्सा आता है। आज उसे बुरा भी लगा होता है। जब कृति रोई होती है तो उसे तकलीफ़ भी हुई होती है। काव्या ने वो इमोशंस फील किए होते हैं जो उसने कभी नहीं किए थे। आज उसे हर किसी चीज़ से तकलीफ़ हुई थी। जब तक कृति के फेस पर स्माइल नहीं आई थी तो काव्या को तो लग रहा था जैसे कि फूल मुरझाया हुआ सा है। जिसके बाद जो है अब काव्या नीचे आती है। नीचे आकर कहती है मॉम जल्दी से मुझे लंच दे दीजिए, फिर मुझे पढ़ाई करनी है। तभी उसकी मॉम जो है वो कहती है काव्या बेटा तू ठीक तो है ना? काव्या कहती है माँ मैं ठीक हूँ, मुझे प्रोजेक्ट मिला है और वो प्रोजेक्ट मुझे कृति के साथ कंप्लीट करना है। तो उसकी मॉम कहती है चलो तुम्हारे टीचर्स ने तो कुछ अच्छा काम किया, किसी अच्छे दोस्त को तो तुम्हारे उसमें डाला। तभी जो काव्या है वो कहती है माँ आपसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों की बुराई मत किया करिए। तो उसकी माँ जो है वो कहती है ठीक है, और फिर जो है वो लंच लेकर आती है। इसके बाद जो काव्या है वो अपना लंच करती है और यहाँ कृति जो है वो अपने घर में जाती है और अपने रूम में जाकर चेंज करने के बाद रेस्ट कर रही होती है। उसकी मॉम वहाँ आती हैं उससे लंच का पूछने के लिए, लेकिन जो कृति है वो कहती है मॉम आज मुझे भूख नहीं है, आज टमी में बहुत पेन है। तो उसकी मम्मा जो है वो कहती है ठीक है लेकिन थोड़ी देर बाद खा लेना। तो कृति जो है वो कहती है जी माँ। और अब जो है वो लेट ही होती है, आज वो पढ़ाई भी नहीं कर रही होती। अब जो काव्या है उसे याद आता है कि कृति का मूड और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो तभी जो है वो कहती है अम्मा आपसे प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट करूं। तो उसकी मम्मा कहती है बता क्या काम है, पैसे चाहिए? तो काव्या जो है कहती है नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, आप प्लीज़ खीर बना सकती हो? तो उसकी मॉम जो है वो कहती है खीर, वो तो तू खाती नहीं है। कहती है कभी कभी तो खाती हूँ ना, लेकिन आज बना दो ना प्लीज़। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है रात में बना दूँगी। तभी जो काव्या है वो कहती है माँ अभी अभी बना दो, वो कृति को भी बहुत पसंद है, मैं उसे भी देकर आऊँगी। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है थोड़ी देर में बनाती हूँ, तब तक तू बैठ जा। तो काव्या जो है वहीं अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे कुछ बातें कर रही होती है। तभी जो काव्या की दादी है वो कहती है बेटा देखना बहू ये मुझे परेशान कर रही है। तभी जो काव्या है वो कहती है मम्मा मैंने कुछ परेशान नहीं किया, मैं तो बस दादी को हंसा रही हूँ। जो काव्या की मॉम है वो कहती है मैं आप दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलूँगी। और इसके बाद जो है वो अपना काम करने लग जाती है। थोड़ी देर में जो है वो खीर बना के काव्या को देती है और कहती है ले जा इसे और अब साथ में खा लेना, और हाँ पढ़ाई करना। तो काव्या कहती है जी माँ पढ़ाई करूँगी। इसके बाद काव्या जो है वो कृति के घर में जाती है और जाकर जो है डोरबेल बजाती है। तभी कृति की जो मॉम है वो वहाँ आकर डोर ओपन करती है। तो कृति कहती है आंटी नमस्ते, वो कृति है क्या? तो तभी जो है वो कहती है हाँ वो अपने रूम में है। तो तभी काव्या जो है वो कहती है आंटी मैं चली जाऊँ? तो वो कहती है हाँ बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ आप उसके रूम में चली जाओ।
तो काव्या जो है वो कृति के रूम के बाहर जाके नॉक करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि डोर जो है वो ओपन है। तो काव्या जो है वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जो है वो खीर का जो टिफ़िन लाई होती है वो वहीं टेबल पे रखती है, जिसके बाद जो है वो कृति की तरफ देखती है। कृति जो है वो सोई होती है। तभी जो काव्या है वो मन ही मन सोचती है, यार मैं तो गलत टाइम आ गई, लगता है ये सोने का टाइम है इसके, लेकिन इस टाइम तो ये पढ़ती ही है। तो तभी जो है कृति उठ जाती है और कहती है, आप यहाँ? तो तभी जो काव्या है वो कहती है, मैं यहाँ, प्रोजेक्ट करना है ना। तो कृति जो है वो उठती है और कहती है, हाँ करना है, मैं 2 मिनट वॉशरूम से आऊँ? तो काव्या कहती है, जाओ। और काव्या जो है वहीं चेयर पर बैठ जाती है। अब कृति जो है वो वॉशरूम से होकर आती है और वहीं बेड पे जाकर बैठ जाती है। आज उसका फेस थोड़ा डल डल सा था। तो तभी जो काव्या है वो कहती है, लो, ये तुम्हारे लिए, मैंने माँ से बनवाई है। तो कृति जो है वो कहती है, क्या है इसमें? तभी जो काव्या है वो कहती है, खुद खोल के देखो। तो कृति जो है वो देखती है कि उसमें खीर है। खीर देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी कृति जो है वो कहती है, और इसे खाना कैसे है? तो काव्या जो है अपने पॉकेट से स्पून निकालती है और कहती है, ये लो। तो कृति जो है वो कहती है, कोई स्पून पॉकेट में रखता है क्या? काव्या कहती है, अरे नहीं, वो फिर मुझे पता था तुम ये सवाल करोगी, इसलिए मैं साथ ही लेकर आई। तो कृति जो है वो स्माइल करती है। इसके बाद काव्या जो है वो कहती है, खाओ। तो कृति कहती है, आपको नहीं खानी। काव्या कहती, तुम खा लो, मैं खा लूँगी। तो कृति जो है वो खीर खाती है। जिसके बाद काव्या जो है उसे देख रही होती है। तो कृति जो है वो एक स्पून में खीर लेती है और काव्या की तरफ बढ़ाती है। तो काव्या जो है वो खा लेती है और कहती है, टेस्टी है। तभी कृति जो है वो कहती है, और इसके बाद कृति जो है वो इत्मीनान से खीर खाती है। अब वहाँ पे पानी भी नहीं था उसकी बोतल में। तभी काव्या जो है कहती है, मैं लेकर आती हूँ। और काव्या जो है वो भागते हुए नीचे जाती है और कहती है, आंटी एक पानी की बोतल मिलेगी क्या? तो उसकी मॉम कहती है, हाँ बेटा अभी देती हूँ। और वो उसे फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर देती है। तो काव्या जो है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा 1 मिनट। और काव्या जो है वो वहाँ रुक जाती है। तभी उसकी मॉम जो है उसे हाथ में हॉट बैग देती है और कहती है, क्या आप ये कृति को दे देंगी? तभी जो काव्या है वो कहती है, हाँ आंटी। और इसके बाद काव्या जो है वो हॉट बैग और वो पानी की बोतल लेकर जाती है और वो जो है पानी की बोतल जो है कृति को देती है। और उसके बाद जो है वो उसे हॉट बैग भी देती है और कृति से कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी टमी में पेन है? तो कृति जो है वो कहती है, ऐसे ही मैंने सोचा मैं क्यों बताऊं। तो काव्या जो है वो कहती है, फिर भी मैंने आपसे इतना पूछा था और दोस्तों को तो बता सकते हैं ना। तो कृति जो है वो कहती है, ओके। और फिर जो है वो कहती है, अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठो पिलो लगाकर, मैं प्रोजेक्ट का देखती हूँ। तो तभी जो कृति है वो कहती है, नहीं मैं हेल्प करती हूँ ना। तो तभी जो काव्या है वो कहती है, कहाँ ना चुपचाप बैठो। तो कृति जो है वो वहीं पिलो लगाकर टेक लेकर जो है वहीं चुपचाप बैठ जाती है। काव्या जो है वो कहती है, हाँ अब मुझे बताओ कि आपकी बुक्स कहाँ रखी है? तो कृति जो है वो उसे बताती है कि नीचे जो ड्रॉअर है उसमें बुक्स रखी है। तो काव्या जो है जिस चीज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है उसकी बुक निकालती है और कहती है, तो पहले तो हम टॉपिक डिसाइड करते हैं। और वो जो है एक टॉपिक डिसाइड करते हैं। टॉपिक डिसाइड करने के बाद जो काव्या है वो बुक के पन्ने पलटने लग जाती है और उसके बाद जो है एग्जैक्ट वही पेज निकालती है जहाँ पे इन सब चीज़ों की थ्योरी दी गई थी। तभी कृति जो है वो ये देखकर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आप तो पढ़ती नहीं है, फिर आपको कैसे पता कि ये एग्जैक्ट टॉपिक कहाँ मिलेगा? तो तभी जो काव्या है वो कहती है, अरे हाँ मैं सच में नहीं पढ़ती हूँ, वो क्या है ना, मॉम मुझे ज़बरदस्ती स्टडी करने के लिए बैठा देती हैं, इसलिए मैं बुक खोलती हूँ और जो भी टॉपिक मेरे सामने आता है मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ, ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ती। तो कृति जो है वो स्माइल करती है। इसके बाद जो काव्या है वो टॉपिक लिखती है, टॉपिक के रिगार्डिंग हेडिंग्स लिखती है। इसके बाद जो है वो कहती है, अब तो हो गया हमारा इतना काम।
तो तभी कृति जो है वो कहती है जिसके बाद जो काव्या है वो कहती है ठीक है, तो मैं पीपीटी इसकी बनाऊंगी, आप मुझे बताते जाइएगा। तो कृति कहती है ठीक है। अब काव्या जो है वो कृति का लैपटॉप ओपन करती है और उसमें जो है पीपीटी बनाने लगती है। कृति ने इससे पहले काव्या को इतना फोकस्ड कभी भी नहीं देखा था, तो कृति जो है वो इसी के बारे में सोच रही होती है और यहाँ काव्या बड़े ही फोकस के साथ अपना काम कर रही होती है। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। क्या काव्या पीपीटी में कोई गड़बड़ करेगी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब हम जाते हैं और आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ डेस्टिनी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।